नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आपके लिए इस वीडियो के जरिए से आपको बताना चाहूंगा। जी हां, आपने सही सुना है। सरकार ने कल 1 जून को एक अनाउंसमेंट करी है जिसके अंदर 250 करोड़ तक टर्नओवर एमएसएमई के अंडर भी कवर होंगे। जी हां, आपने सही सुना है। जहां ये टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ तक की थी मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इस टर्नओवर की लिमिट को बढ़ा करके सरकार ने 250 करोड़ लेकर के आए हैं। इस तरीके से इस सरकार ने आत्मनिर्भर स्कीम के तहत बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज और बेनिफिट दिए गए हैं एमएसएमई को, जो एक बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, ताकि वो अपनी लिक्विडिटी क्रंच और मार्केटिंग क्रंच की वजह से जो उनके बिजनेस में सफर हुआ है, उनको ये पैकेज दिया जाए और उनसे ये बेनिफिट उठाया जाए। यहां तक कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनी रहे और एम्प्लॉयमेंट भी बनी रहे एमएसएमई सेक्टर के अंदर। मैं आपके लिए एक प्रेस रिलीज लेकर के आया हूं। इस प्रेस रिलीज में हम देखेंगे सरकार ने और क्या क्या घोषणा करी है एमएसएमई से रिलेटेड। तो आप बने रहिए अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको और भी कोई वीडियो एमएसएमई से रिलेटेड आपको फर्दर में मिल सके। सरकार ने क्या बोला? इट्स अ हेल्पिंग हैंड टू दी एमएसएमई। एमएसएमई एक तरीके का हेल्पिंग नेचर है। एमएसएमई इस कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए एक तरीके से बैकबोन साबित हो रहा है। और इसके ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगभग 6 करोड़, उससे भी ज्यादा, मोर देन 6 करोड़ एमएसएमई को एक बहुत बढ़िया पैकेज अनाउंसमेंट किया है। यहां तक कि 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दोस्तों दिया जाएगा एमएसएमई को। यहीं तक भी नहीं, 50,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट भी दिया जाएगा और लगभग 20,000 करोड़ की आसपास की इक्विटी इन्फ्यूजन फंड भी दिए जाएंगे। इन सबको मिलाकर के जो पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है एमएसएमई को, वो बहुत ही राहत वाला है। इससे इंडिया की इकोनॉमी मजबूत बनेगी और इंप्लॉयमेंट भी बनी रहेगी। अब ड्यू टू द कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्विक डिसीजन लिया और ये बोला कि एमएसएमई का रोल हमारे नेशन के लिए बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है। एमएसएमई को हमें सुधारना होगा और एमएसएमई एक तरीके का प्रोमिनेंट पार्ट है आत्मनिर्भर स्कीम के तहत जितने भी हमने पैकेज अनाउंसमेंट किए हैं। इस पैकेज के अंदर यहां तक कि एमएसएमई को सब्सटेंशियल एलोकेशन दी जाएगी, ताकि इस इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के साथ साथ सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कहा कि अब हम एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज करने जा रहे हैं। दिस इज येट अनदर स्टेप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ताकि हर एक बिजनेस ईज तरीके चले, ईज होकर के चले। यहां तक कि जो इंडिया की जो रैंकिंग थी 144 या 150 से लेकर के आज 60 तक की रैंकिंग आ चुकी है ईज ऑन डूइंग बिजनेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड के केसेस में। इससे क्या हेल्प होगा? इससे इन्वेस्टमेंट जनरेट होगी, मोर जॉब्स क्रिएट होंगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट क्रिएट होंगी और फ्लो, लिक्विडिटी का फ्लो चलेगा, जिससे इस जो कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो एक गाड़ी रुकी हुई थी, उसको चलाने में यह स्कीम बहुत ही कारगर साबित होगी। सरकार ने 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट स्कीम दिया है, इसको भी सरकार ने अप्रूव कर दिया है कल की मीटिंग में। सबऑर्डिनेट डेट क्या है? सबऑर्डिनेट डेट एक तरीके का लोन है, बट ये लोन फर्म में नहीं मिलेगा, कंपनी में नहीं मिलेगा। एक तरीके से प्रमोटर को यह पैसा दिया जाएगा। प्रमोटर उस पैसे को इक्विटी की फॉर्म में अपने बिजनेस में लगाएगा। इससे लगभग 2 लाख स्ट्रेस एमएसएमई को फायदा होने वाला है। 2 लाख स्ट्रेस एमएसएमई का मतलब दोस्तों, स्ट्रेस का मतलब जिनके खाते एनपीए हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके खाते एनपीए हैं, जो टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, उनके लिए सुनहरा मौका है कि इस 20,000 करोड़ की सबऑर्डिनेट डेट स्कीम का वो फायदा उठाएं। यहां तक भी नहीं, 50,000 करोड़ की स्कीम भी लेकर के गवर्नमेंट लेकर के आई है और सरकार ने इसको अप्रूव भी कर दिया है कि 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन तक करी जाएगी, जिससे डेट इक्विटी रेशियो मैनेज किया जाएगा और कैपेसिटी बढ़ा सके एमएसएमई अपना। जिससे क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी एमएसएमई को मिल रही है कि अपने
जो भी कैपिटल है उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करे और वहां से इस फंड को इकट्ठा करे और मैनेज करे। यहां तक कि आपने सुना नहीं होगा पीछे कभी भी कि कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आज तक कि आपने सुना होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही बाजार से पैसा उठा सकती है। अब एमएसएमई के अंदर भी आप बाजार से पैसा उठा सकते हो, इक्विटी इन्फ्यूजन कर सकते हो और ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होने जा रहा है। सरकार ने इसकी रजामंदी दे दी, कैबिनेट में ये अप्रूव भी हो चुका है, पास भी हो गया। अब हम बात करते हैं रिवीजन ऑफ द एमएसएमई की डेफिनेशन। पहले मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए ही बराबर सी सिचुएशन है, कंडीशन है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर इन्वेस्टमेंट की लिमिट अगर 1 करोड़ तक है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में आता है। जो भी यूनिट जिनका टर्नओवर 10 करोड़ तक है, जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और टर्नओवर 50 करोड़ तक है, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर होता है। अब मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात आती है जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है। सरकार ने उसको कहा था कि वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आती है जब ये आत्मनिर्भर स्कीम आई थी। अब आत्मनिर्भर स्कीम के बाद बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन मिली, लगभग 14 साल हो गए एमएसएमई एक्ट 2006 को बने हुए, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन गई कि सरकार दुहाई हो, इस तरीके की सिचुएशन नहीं चल पाएगी। जो आपने आत्मनिर्भर स्कीम के तहत जो भी पैकेज अनाउंसमेंट किया है उसमें हमको फायदा नहीं मिल पा रहा है, इससे गाड़ी रुक जाएगी। इस गाड़ी को चलाना है, इस सर्कल को चलाना है तो आपको इस एमएसएमई की डेफिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इस टर्नओवर की डेफिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने आपकी बात सुन ली, सरकार ने आपकी बात सुनते हुए ये अनाउंसमेंट किया, ये रिवीजन किया कि अब मार्केट की ट्यूनिंग की वजह से, मार्केट के साथ साथ चलने की वजह से इन्फ्लेशन हो चुका है, अब ग्रोथ रुकी हुई है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अब इस डेफिनेशन की लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार ने फर्दर इंक्रीज कर दिया है इस एमएसएमई एक्ट के तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को। जो मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 20 करोड़ हुआ करती थी, अब वो लिमिट 50 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। यहां तक कि टर्नओवर की लिमिट जो 100 करोड़ थी अब 250 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो आप एमएसएमई एक्ट के अंदर एमएसएमई कहलाते हो। आप उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कराइए, लोन आप लीजिए, इस पैकेज में आप बिल्कुल फिट होते हो। 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री अनसिक्योर्ड लोन, यहां तक कि 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेटेड डेट और 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन, ये सारे बेनिफिट आप उठा सकते हो अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक है। पर ध्यान दीजिएगा, 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, एक तो टर्नओवर की 250 करोड़ की और यहां तक कि इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो लिमिट है 50 करोड़ की, ये दोनों ही लिमिट आपको फुलफिल करनी है। अगर इन दोनों लिमिट में से कोई भी एक कंडीशन में आप अगर फॉल नहीं होते तो आप एमएसएमई एक्ट के अंदर एमएसएमई नहीं कहलाते। बहुत ही ध्यान देने वाली बात, अगर इस बेनिफिट का आप फायदा उठाना चाहते हो तो आपको एमएसएमई के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर बने रहना होगा। यहां तक कि एक और बात मैं आपको समझा देता हूं, एक और बात को आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि एमएसएमई के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कवर होते हैं, ट्रेडर यहां पे कवर नहीं होते। दोस्तों मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं अगेन कि यहां पे ट्रेडर इज नॉट क्वालिफाई अंडर द एमएसएमई पैकेज। अगर आपको कोई लोन फैसिलिटी लेनी है, कोई और बेनिफिट्स लेना है जो सरकार ने दूसरी स्कीम में अनाउंसमेंट किया है, तो वहां पे उस पैसे को आप उठा सकते हो। ये एक बात के लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा, बड़ी रिप्रेजेंटेशन में सरकार को देना चाहूंगा कि क्यों ना ट्रेडर को भी एमएसएमई के अंदर लाया जाए, क्योंकि एमएसएमई के ट्रेडर एक बहुत बड़ा बैकबोन भी ये क्रिएट करता है मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक जाने का। तो ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि ट्रेडर को भी कवर किया जाए। फिलहाल इन 3 स्कीम के अंदर अगर आप ट्रेडर हैं तो ये बेनिफिट आप नहीं उठा सकते, बट एक बेनिफिट आप उठा सकते हैं जो 3 लाख करोड़ की कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है। वहां पे सरकार ने कहा कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसा एमएसएमई
इस 3 लाख करोड़ का बेनिफिट उठा सकता है। अगर कोई किसी का लोन बोरोइंग आउटस्टैंडिंग अगर 29 फरवरी 2020 को है, उसको 20% तक आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन आप उठा सकते हो। तो बैंक के पास आप जाइए और इसका बेनिफिट आप लीजिए। यहां तक कि अब बहुत सारे एमएसएमई का टर्नओवर ह्यूज है, तो सरकार ने इस बात को भी ध्यान रखते हुए कहा कि ये जो 250 करोड़ की लिमिट जो बताई गई है मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, इसमें एक्सपोर्ट की टर्नओवर काउंट नहीं होगी। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तीनों के ही केसेस में एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट नहीं की जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन एमएसएमई के अंदर, लोन के अंदर, जीएसटी के अंदर कोई भी क्वेरी आपकी हो, please write in the comment box below or call to us. We will surely reply you with satisfaction to your query. Thank you for watching. Stay home, stay safe.